हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए, देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके लाइफ में होने वाला है, ये जानकारी लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस उन्हें आप देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। किंग ऑफ एयर, ओके। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं? मेरे कलेक्टिव्स के लिए 9 ऑफ अर्थ, ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ, ओके। क्वीन ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी, ओके। 6 ऑफ फायर, okay. What is? Please guide me, divine. टू कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो एस ऑफ अर्थ, ओके, and we have king of fire, okay. ठीक है, कार्ड्स विजिबल है ना, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ अर्थ, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, किसी का नशा, किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। पैसे का नशा, घमंड, अपने ताकत का नशा, किसी भी चीज़ का जिससे लोग हर्ट होते हैं, ऐसा नशा। उसे तो बूस्ट मिलता है, जिसे नशा होता है, अगर उसकी चीज़ें पूरी होती हैं तो उसे तो एक किक मिलती है। लेकिन लोगों का क्या, कुछ ना कुछ तो पीछे निशान छोड़ ही जाते हैं लोग जो दुखी होते हैं उनका क्या। तो यहाँ पे बैलेंस लाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति का अनुभव मुझे हो रहा है। कोई जितने ही तेज़ी से अपनी लाइफ में भाग रहा था, लोगों को रौंद रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे इस रौंदने से कितना पीड़ा किसी को मिल रही होगी। उसने सिर्फ अपने बार झाँका, अपने तरफ झाँका, दूसरों के जीवन को देखा ही नहीं कि उसके तरफ, कि उसके इन कर्मों से उस इंसान को, सामने वाले को क्या तकलीफ़, क्या पीड़ा हो रही होगी, कितनी परेशानी से वो इंसान गुज़र रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को घेरा जा रहा है, एक घेरने की एनर्जी आ रही है, चारों तरफ से चौतरफा घेरा जा रहा है। यहाँ पे ना मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रही सलाखों के पीछे, किसी को सलाखों के पीछे, किसी को जेल हो सकती है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ज़बरदस्त खातिरदारी सलाखों के पीछे। यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी टीम है जो लंबे समय का हिसाब किताब यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। जो काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो एक बूंद वाली कहानी आपको याद ही होगी कि घड़े में एक बूंद बाकी था, घड़ा फूटने के लिए, उसी का वेट हो रहा था।
इतना ज़्यादा इस इंसान ने लोगों को सता दिया, लोगों की बद्दुआएं ले ली कि एक बूंद बाकी था कि बस एंजल्स वही इंतज़ार कर रहे थे वो एक बूंद इस घड़े में पड़े और घड़ा ओवर हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए। उसी समय सारी सज़ाएं ऐसा लग रहा है एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे सलाखों के पीछे की एनर्जी मुझे आ रही है। ये मेंटल जेल, फिजिकल जेल कुछ भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है कि जिसने लंबे समय तक अपने आप को ना एक अमर समझा, अजेय समझा कि उसे तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, उसकी दुनिया मर जाएगी वो वैसे ही रहेगा। ये किसी की गलतफहमी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटने वाली है। उसे लगता था कि पैसा, शक्ति, पहुँच या उसके संपर्क उसे हर रिजल्ट से बचा लेंगे, वो कुछ भी कर जाए बच जाएगा। वो बार बार दूसरों को दबाने, डराने, कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही, जो साइंस दिख रहे हैं, वे बता रहे हैं कि उसकी बनाई हुई दीवारों में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। ये व्यक्ति अपने प्रभाव का यानी अपने पावर्स का उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए करता रहा। ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कई बार इस इंसान ने ये मान लिया कि सामने वाला कभी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा या उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसकी सोच थी ना इस इंसान की कि वो जो चाहे कर सकता है, इसे कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी के सामने जवाबदेही इसे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन कर्म का नियम बहुत शांत होता है, फिर भी बहुत सटीक होता है। आवाज़ नहीं होती है, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है तो उसी को पता चलता है जिसको पड़ रही है, सामने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब उसका समय आता है तो वो एक एक बात का हिसाब मांगता है। इस इंसान के साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि किसी ने बांध कर आपको रखने की कोशिश की थी। ये बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और यहाँ पे मुझे तो आर्थिक या यहाँ पे कोई कानूनी मैटर भी हो सकता है जहाँ पे आपको बांध के रखा गया। उसने किसी की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की, आपके जो है फ्रीडम पे अपना हक जमाने की कोशिश की। इस इंसान ने आपके अधिकारों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की या किसी की ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया। उसे लगता था उसका कंट्रोल हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और ये इंसान ऐसे ही दुनिया में सबको प्रॉब्लम में डालता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं, उलट पलट हो चुकी हैं, हौच पौच इसके जीवन में हो चुका है। जो व्यक्ति दूसरों को कैद करने की सोच रखता था ना, वही अब खुद एक बाउंड्रीज़ में घिरता हुआ दिखाई दे रहा। मैंने पहले ही कहा, एक घेरने की एनर्जी आ रही है। एंजल्स की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। जो दूसरों को डरा कर रखता था वही अब डर के माहौल में घिर चुका है। जो लोगों को परेशान करके आनंद लेता था, मज़े लेता था, हंसी उड़ाता था, भावनाओं से खेलता था, वही अब जवाब देने की स्थिति में आ रहा है। उसे ये स्थिति का कभी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ एक और बात मुझे बहुत क्लियर कट दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति की यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी नज़र आपके धन संपत्ति, आपके अधिकार जो हो सकते हैं, आपके राइट्स या ऐसी चीज़ पे थी जो उसकी नहीं थी। उसने उसे पाने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रयास किए। कभी मीठी बातें की, कभी दबाव, कभी चालाकी दिखाई, कभी कानूनी दांव पेच दिखाया। हर तरीका अपनाने की कोशिश हुई है यहाँ पे। लेकिन अब वही विषय उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है, जिससे उसे जेल भी हो सकती है। कुछ ऐसे कुकर्म इसने कर लिए हैं जहाँ पे ये पूरी तरीके से अब घेरा जाने वाला है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसके कुछ पुराने मामले जिन्हें वो समाप्त समझ चुका था दोबारा सामने आ सकते हैं। पुराने दस्तावेज, पुराने विवाद, किसी चीज़ के लड़ाई झगड़े रहे होंगे, पुराने गवाह या फिर पुराने तथ्य अचानक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी का मुझे यहाँ पे साइन भी दिखाई दे रहा है, कोई कोर्ट का मैटर हो सकता है। ऐसा लगता है किसी कानूनी प्रक्रिया का दबाव बढ़ रहा है इस इंसान के ऊपर। कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कानून अपना शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस बातों को वो लंबे समय से दबाता आया था वे अब उजागर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उसके पास हर सवाल का आसान जवाब नहीं होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश कर सकते हैं जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली हो सकते हैं। अब तक वो दूसरों को झुकाता था, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में था, अब तक वो दूसरों को झुकाता था, लेकिन अब उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी चालों को तुरंत समझ लेते हैं। वहाँ उसकी पुरानी रणनीतियाँ काम नहीं कर रही हैं। वो टूटता जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो सब कुछ वो कर लेता था अब क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक टूटते हुए अहंकार की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुझे मजबूत नज़र आ रही है। ये वही अहंकार है जो कहता था मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी इंसान का ये अहंकार यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वही अहंकार नज़र आ रहा जो कहता था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो दूसरों के दर्द को महत्व नहीं देता था। ये अहंकार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे परिस्थितियाँ उसे ये महसूस करा रही हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसे सामने जो परिस्थितियाँ हैं वो इसे महसूस करा रही हैं कि हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर कर्म का एक परिणाम होता है। कई बार ऐसे लोग अपने जीवन में चेतावनी के संकेत देखते हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं पर घमंड उन्हें देखने ही नहीं देता, आंखों पे पट्टी बन जाती है। ये सोचते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बच निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे इन कार्ड्स में जो मुझे दिखाई दे रहा, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि अब बच निकलना पहले जैसा आसान नहीं है। यहाँ पे ये भी संभव है कि किसी इंसान के आसपास के कुछ लोग उसका साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं। जो लोग उसके फ़ायदे के समय उसके साथ थे वे कठिन समय में दूरी बना सकते हैं, बना ही रहे हैं। इससे उसे पहली बार अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो बात मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि सज़ा केवल बाहरी नहीं दिख रही है। यहाँ पे मेंटल लेवल पर भी ये व्यक्ति भारी दबाव महसूस कर रहा है। बेचैनी, डर, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रही हैं। बाहर से वो बहुत ही खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन भीतर से वो खुद जानता है कि ज़मीन खिसक रही है। सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। कोई ऐसा इंसान है जिसने लोगों के साथ बार बार धोखा किया, जिनके भरोसे को तोड़ा, जिनकी भावनाओं के साथ खेला। उन सब की एनर्जी अब उसके सामने आईने की तरह खड़ी दिखाई दे रही है। ये बदले की नहीं बल्कि यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जो बोया गया वही लौट कर आ रहा है। यहाँ पे किसी के पतन को देखकर खुश होना ये सही नहीं होता है। केवल इस इंसान के लिए ये चीज़ें इसे समझाई जा रही हैं। किसी के पतन को, किसी के परेशानी को देख के खुश होना सही नहीं होता है। यहाँ पे ब्रह्मांड खुद न्याय कर रहा है। जो इसने किया, ब्रह्मांड यहाँ पे यानी कि यूनिवर्स कहें वो यहाँ पे मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, उसके अधिकारों को छीनता है, धोखा देता है और अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने ही कर्मों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यहाँ पे आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखे हो आप। जो लोग आपको रोकना चाहते थे वे अब अपने ही बनाए जाल में उलझ रहे हैं और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था उसे जीवन विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा है, वो भी घेर के सलाखों के पीछे। कोई मदद उसके सामने आती हुई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है।
घमंड का महल जितना ही ऊंचा इस इंसान के जीवन में था, उसके गिरने की आवाज़ उतनी ही दूर तक सुनाई दे रही है। इस समय जो इसकी परिस्थिति है, समय अब हिसाब बराबर करने की दिशा में बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये इंसान का बहुत बड़ा एक जो इसने अपने दिमाग में गलत फहमी पाल के रखी थी, वो गलत फहमी जो आज तक नहीं टूटी वो अब टूट रही है। एक बात बहुत ही क्लियर कट मुझे दिखाई दे रही है, ये किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं है, आपकी या नहीं, ये उस इंसान की ऊर्जा है जिसने अपने आप को कानून, समाज और हाँ ठीक है, ये ऊर्जा उसी इंसान की नज़र आ रही है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ये वो इंसान है जिस इंसान की ऊर्जा है जिसने अपने आप को कानून, समाज और कर्म के से ऊपर समझ लिया था। उसे लगता था कि उसके पास इतने साधन हैं कि वो किसी को भी दबा सकता है, किसी को भी चुप करा सकता है, पैसे फेंक सकता है उसके सामने और किसी का भी हक छीन सकता है। लेकिन इस समय यूनिवर्स ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है जहाँ से निकलना आसान नहीं है इस इंसान का। यानी मुझे जेल की बार बार यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। किसी कानूनी पचड़े में ये इंसान फंसता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरह ये जेल में ही इसकी खातिरदारी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन में बार बार दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहा। जहाँ उसे किसी की मजबूरी दिखी वहाँ उसने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। जहाँ किसी ने उस पर भरोसा किया वहाँ उसने भरोसे को हथियार बना लिया। अब ये बचने की कोशिश भी करे तो नहीं बच सकता। इस किसी ऐसे इंसान की बात यहाँ पे दिख रही है कि उसके जीवन में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जहाँ इसकी बनाई हुई नकली छवि टूट सकती है। कोई ऐसा इंसान है कि इसने जितना सम्मानित, प्रभावशाली या ताकतवर ये समझता था खुद को, उतनी ही तेज़ी से इसके जीवन में सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं। कुछ राज ऐसे हैं जो वर्षों से छुपे हुए थे लेकिन अब धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। यहाँ मुझे पर्दाफाश की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे पर्दाफाश की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लगता है कुछ लोग जो लंबे समय से चुप थे अब बोलना शुरू करेंगे। कुछ पेपर्स, कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बातचीत, कुछ प्रमाण या कुछ घटनाएं अचानक महत्वपूर्ण बन सकती हैं और वही चीज़ें इस व्यक्ति की परेशानी बढ़ा रही हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये व्यक्ति अभी भी खतरे को पूरी तरह समझ नहीं रहा है। इसे लगता है वो पहले की तरह इस बार भी बहुत आराम से बच निकलेगा। इसे लगता है गलतफहमी है, इसके पास कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो उसे बचा लेंगे। उसका प्रभाव आज भी उतना ही मजबूत है, ऐसा भी कुछ सोच रहा है ये इंसान। इस बार मामला लेकिन अलग है। इस बार केवल इंसानों का विरोध नहीं है, इस बार उसके अपने कर्म उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पे ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जिसने आपको या किसी और को मानसिक कैद में रखने की कोशिश की थी, मेंटल जेल में कैद करके रखा था। अपनी तरफ से उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें, यानी कि या हो सकता है इल्यूजन के थ्रू प्रोजेक्ट की गई थी जिससे वो इंसान रास्ता भटक गया, एक मेंटल जेल में कैद होके रह गया। अब वही खुद परिस्थितियों की कैद महसूस कर रहा है यही इंसान जिसने किया था किसी के साथ। ये किसी इंसान की एनर्जी है कि इसने लोगों को रुलाया था, वही अब रातों की नींद खो रहा है। रातों में नींद नहीं आ रही है। दूसरों का चैन छीना था, वही अब बेचैनी का स्वाद चख रहा है। मुझे एक ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है जहाँ ये व्यक्ति अपने कुछ पुराने साथियों से धोखा खा सकता है। इसके बहुत सारे दुश्मन भी मुझे दिख रहे हैं जो इसे सलाखों के पीछे भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने दूसरों के साथ विश्वासघात किया, उसके आसपास भी वैसे ही एनर्जी जमा हो रही है। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है आपके पास। ये एक ऐसा इंसान है जिसने
लोगों पे वो सबसे जिन लोगों पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा था, उन्हीं में से कोई उसके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। जो यहाँ पे जेल की बातें आ रही है, कोई किसी से इसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैकफायर की एनर्जी दिख रही है। उसने जो जाल आपके लिए या अन्य के लिए बिछाया, उसी जाल में उसका पैर फंस गया। उसने जो कहानी आपके या आपके खिलाफ, औरों के खिलाफ बनाई थी, वही कहानी अब उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। जो दबाव दूसरों पे डाला था, वही दबाव अब उसकी सांसें भारी कर रही हैं। बहुत साफ साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई बाहरी इंसान नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है, क्योंकि अहंकार इंसान को सच देखने ही नहीं देता। अहंकार इंसान को चेतावनी भी अगर उसे आ रही है, कहीं से वार्निंग मिल रही ना, वो भी सुनने नहीं देता। अहंकार जो है इंसान को गलतियों को स्वीकार करने ही नहीं देता। और जब तक ये व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं मानेगा, तब तक परिस्थितियां और कठिन होती जा रही हैं इसकी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है, वो ऐसा भी महसूस मुझे हो रहा है कि उसके जीवन में अचानक आर्थिक संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां वो पहले पैसे के बल पे चीज़ें संभाल लेता था, खरीद लेता था, वहीं अब पैसा भी उसकी हर समस्या का समाधान नहीं बन रहा है। पैसे ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ खर्चे, कुछ कानूनी उलझने, कुछ जिम्मेदारियां या कुछ पुराने मामले उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशानी की ऊर्जा मिल रही है। जिस दर्द को इसने दूसरों के लिए सामान्य समझा था, अब उसी दर्द को समझने का समय उसके जीवन में आ रहा है। समझेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फंसाया जा रहा है इस इंसान को, फंसा के इसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि न्याय का काम समय पर छोड़ा गया है, समय अपना काम कर रहा है। जो ऊपर चढ़ा है वो अपने कर्मों के वजन से खुद नीचे उतरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब कर्मा का हिसाब किताब मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब किसी को धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा अपना हिसाब किताब खुद ले रहा है। जो दूसरों के लिए अंधेरा, हमेशा अंधेरे में जिसे धकेलता था, वो अंत में अपने ही बनाए अंधेरे कोठरी में पड़ने वाला है। चारों तरफ से घिर के इसके जीवन में बहुत सारी इसको सज़ाएं मिलती हुई मुझे दिख रही है। उसने सोचा था, कोई ऐसा इंसान है जिसने सोचा था वो लोगों की किस्मत लिख सकता है, लेकिन अब समय उसे याद दिलाएगा कि अंतिम कलम हमेशा ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। घमंड जितना बड़ा होगा, गिरावट उतनी ही यादगार होगी, जो लाइफ टाइम याद रहेगी। और जो दूसरों को सलाखों के पीछे देखने का सपना देखता था, वही अब अपने कर्मों के फैसले का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से इस इंसान की ज़िंदगी, यानी कि ऐसा लग रहा है पूरा पिटारा ही खुल गया है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई जो जैसा करेगा भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, अगेन 6 नंबर, एंड यहाँ पे 8 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं। 50 किसी की एज है, 51, 49, 43, 42, 47 एंड यहाँ पे है 35। ये कुछ एज दिखाई दे रही है मुझे, ये आप लोग की एज हो सकती है। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। इस इंसान का ना एडिक्शन जो था इसे बहुत ज़्यादा, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, गुस्से का, घमंड का एक एडिक्शन होता है, अपने पैसे का, पावर का नशा, ये इसे सलाखों के पीछे तक ले जा रहा है। इसके जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज में इसे डाल रहा है।
यानी ये ऐसी जगह पहुंच गया अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, गंदी आदतों के कारण। फाइनेंशियल स्ट्रगल ये इंसान का स्टार्ट हो चुका है इस समय। यानी कि ये जो नशा है ना, ये जो एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये देखो कहाँ लेके गया इस इंसान को। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है। लोगों की बद्दुआएं, लोगों की आह जो निकली है ना, देखो आज ये इंसान कहाँ जा रहा है। सताना भी एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट से ज़्यादा। इस इंसान ने ना ऐसा भी कर्म किया है कि लोगों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक दूसरे से, अगर कपल है या लवर है, उन्हें भी एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की है। और ये बहुत बड़ा अपराध, मुझे ऐसा लगता है किसी डिवाइन पावर कपल को इसने अलग करने की कोशिश की है, इसीलिए इसे बांध के इसे सज़ा दी जा रही है। इसने डिस्टेंस मेंटेन करवाया है। यस, बिल्कुल ये बात सच है। यहाँ पे आपका लक आपके साइड पे है। इसने आपके लक पे भी कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ इसने किया था। आपके पैसे पे किया था, ताकि जब पैसा ही छीन लेंगे तो आप इसका क्या ही बिगाड़ पाओगे। ये जैसा चाहेगा आपको नचाएगा। तो लक आपके साइड पे हो चुका है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सुंदर सा मौका, एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। जो इसने बांध के रखा था वो बंधन खुल गया है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ है, तो आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक अगर हो रहे हो तो आपके हार्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज हो रहा है। आपको यहाँ पे अपने हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक के आपके ब्लॉकेजेस बन रहे हैं आपके हार्ट में। मार्क माय वर्ड्स, ये मुझे बहुत तगड़ी चैनल मैसेज हो रहा है। किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चेकअप ज़रूर कराएं। कोई मेजर या माइनर हार्ट अटैक आ जाए उससे पहले आप चेकअप कराएं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन से ही आपके ये ब्लॉकेजेस हट सकते हैं। बाद में अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो रेड फ्लैग्स मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको कोई, देखिए मैं ये बोलना नहीं चाहती पर जो दिख रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा। मेजर या माइनर हार्ट अटैक की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। जिसके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं हार्ट से रिलेटेड, शुगर, डायबिटीज़ है, शुगर यानी डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, उसे रूटीन हार्ट चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं तो डॉक्टर्स दवाइयों से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ये स्थिति बिगड़ गई तो बहुत ही बुरा हेल्थ, बार बार देखो यही निकल, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, देखो यहाँ पे। और ये दोनों चीज़ें, दोनों कार्ड्स यहाँ पे अलार्म आपको बजा रहे, घंटी बजा रहे। किसी के हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गलत खान पान, लोगों के दबाव में आके खाना खाना, लोगों को मना ना करना, ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है किसी के लिए। हेल्थ चेक, आपके हार्ट से रिलेटेड चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई अर्थ साइन के हो सकते हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं या जिनकी रीडिंग निकल के आ रही है। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं किसी साइन के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं सब के लिए, ऑल साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ। पर कभी कभी यूनिवर्स साइन देते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, पर ये सारे साइंस की रीडिंग है, ठीक है। लव स्पेल्स, कोई, देखिए यहाँ पे किसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई इंसान किसी रिलेशन से निकलना चाहता है, उसे धोखे मिले हैं, चीट किया गया है, पैसे के लिए उसके रिलेशन में कोई बना हुआ था या बनी हुई थी, और जब उस इंसान ने निकलने की कोशिश की तो उसके ऊपर बराबर लगातार लव स्पेल किए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में उसको घसीट के रखने की कोशिश की जा रही है। वैकेशन, कोई यहाँ पे वैकेशन पे जाता हुआ नज़र आ रहा, कहीं बाहर जा रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है। किसी के बैग पैक्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। आपके लिए हम थोड़े से नए मिनिशंस भी देख लेते हैं। डी पी, कोई किसी की डीपी देख रहा है यहाँ पे।
मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी की डीपी देख रहा है बार बार, किसी को याद किया जा रहा है डीपी देख देख के। यहाँ पे मुझे JRS, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे DPJRS, तो ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई अगर नेम मिलता है या प्लेसेस के नेम मिलते हैं तो हम देख लेते हैं। देहरादून, और यहाँ पे पाकिस्तान, जैसलमेर एंड पाकिस्तान, जैसलमेर एंड यहाँ पे सासामऊ कोई जगह है, और यहाँ पे रुड़की, ये हमें मिल रहा है। रुड़की से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रमेश नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। सोनीपत भी यहाँ पे है, एंड यहाँ पे जम्मू से भी कोई इस रीडिंग को हो सकता है देख रहे हैं। दिल्ली भी है, एंड पंतनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे नेम भी देखते हैं, अगर कुछ नेम हमें मिलते हैं तो पाखी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे पंकज किसी का नाम हो सकता है, पंकज। एंड यहाँ पे जालौन भी आ रहा है। यहाँ पे पंकज किसी का नाम हो सकता है, दर्शन किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, देविका किसी का नाम हो सकता है, प्रांची किसी का नाम हो सकता है, सव्या किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम हो सकता है, रमेश किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है, रमा किसी का नाम हो सकता है, रजनी, रोशनी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।